ये भी बड़ा अच्छा फ्रेश पीस था, तो ये भी हमने ले लिया जी मेरी फातिमा के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। और मौसम जी हमारे पास पिछले 4 दिन से ऐसा ही बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त सर्दी है और धुंध नहीं है, धुंध बहुत कम है, बादल से छाए हुए जैसे कि सर्दियों के मौसम में होता है। तो आज हमने प्रोग्राम बना ही लिया कहीं जाने का। हम लोग किसी के घर पे नहीं जा रहे, को टूर नहीं है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है और बच्चों को कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। तो बड़ी देर हो गई थी शॉपिंग की है, कोई बच्चों के कपड़े बनाए नहीं थे। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। आज हमने, आप देख रहे हैं, घर भी बड़ा आनिमन सा लग रहा है, ठीक से सफाई भी नहीं की। सुबह से बच्चों को बिस्तर में बिठाया हुआ था, तो मैंने कहा अभी निकल चलते हैं। फिर कोई ना कोई काम निकल आता है और हर रोज प्रोग्राम बनाते हैं और हमारा रह ही जाता है। तो आज हमने ठान लिया कि आज हमने जाना ही जाना है। जाते जाते मेरी नजर पड़ गई थी पीढ़ी पे, तो मैंने कहा इसको साइड पे कर देती हूँ क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं होता। वैसे भी आजकल शबनम इतनी गिर रही है कि उसी से चीजें गीली हो जाती हैं। चलो जी पानी की बोतल लिए, चल ठीक। बाहर आए तो पता चला जी यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा धुंध है। अब अल्लाह खैर करे, अभी हमारी ये कोशिश होगी कि हम शाम से पहले पहले ना वापस आ जाएं। लेकिन अभी जरूरत नहीं है ना, अभी हमारे कमरे लंदन से हमने किया जी बहुत सारी शॉपिंग। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ज़रा बाजार में जा रहे हैं। पूरा बाजार फिर लिया जी, रात हो गई, शाह की अजान होने वाली है। हैदर को शूज नहीं पसंद आए, ये भी नहीं हैदर, ये भी नहीं, ये बड़ा है, मैं चेक कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? आप लोग कह रहे हो कि दोबारा सलाम ले रही हैं। असल में वो वाले क्लिप जो थे वो कल रिकॉर्ड किए थे, रात को हमें काफ़ी लेट हो गया शॉपिंग करते करते, तो कल हमारी वीडियो नहीं आ सकी जी। आज दूसरा दिन हो गया, तो फिर वो मैंने मुझे आदत पड़ी हर रोज़ आपसे सलाम लेने की, तो इसलिए मैंने सलाम ले लिया जी। यहाँ पे मैं आके गई थी जी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि सर्दी आज बहुत ही शदीद है, तो ठंडे पानी से बिल्कुल आटा गूंदा नहीं जा रहा। लाइट भी बंद हुई है, पानी भी बिल्कुल ठंडा है। रात को हम काफ़ी लेट आए थे जी, तो खाना फिर हम लोग वहीं से लेके आ गए, उसी से गुजारा मुजारा किया। तो फिर सालन हम नहीं बना सके, इसलिए आज भी नाश्ता जो है ना, बच्चे वैसे भी नाश्ते में अचार और चाय के साथ बड़ा खुश होकर ना खा लेते हैं। तो इकबाल साहब मुझे मेरी हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि नाश्ते को देर हो गई है, बस रात को थके हुए थे, आज सुबह बच्चे उठे ही लेट हैं। ज़रा यहाँ पे आग जल गई है, तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता बना लेते हैं। ये हमारे घर का वो बंदा है जिसको सबसे कम सर्दी लगती है, तो आग चूल्हे के करीब बैठा है। असल में इसका मकसद ये होता है मेरे पास घुस के बैठना है, और भूख सबसे पहले लगती है। तो चूल्हे के करीब होकर बैठ जरा। इधर पीछे मुड़ करो। नाश्ता हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं लगाने लगी थी पाइप, तो ये इतना आगे से हार्ड हो रहा है ना, ये टूटी के ऊपर चढ़ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना गर्म करती हूँ। असल में ना काफ़ी दिनों से मैं बस थोड़ा सा पानी डाल के तो सेल धो देती थी, काफ़ी दिनों से ऐसे ही कर रही थी। तो आज मेरा दिल बड़ा आवाज़ार सा हो रहा है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा ऐसे करने को। मैंने कहा आज पाइप लगा के मैं अच्छे से धोती हूँ एक दफ़ा।
तो यहाँ पे मैं कोयलों के ऊपर पाइप को थोड़ा सा गर्म कर दी ताकि टूटी के ऊपर चढ़ जाए अच्छी तरीके से। ज्यादा दिन गुजर जाए ना फिर ये होता है कि पौधे भी थोड़े से रफ रफ लगने लग जाते हैं। इकबाल साहब कहते हैं पूरा घर ठंडा हो गया, तो मैंने कहा आप लोग अंदर बैठे नहीं, इसी बहाने से सारे एक जगह बैठेंगे तो सही ना, बच्चे भी नहीं टिकते ना सर्दी में। तो अभी सबको कमरे में बंद किए। चल अल्लाह का शुक्र है एक दफा सही सफाई हो गई, दिल मुतमईन हो गया। रात को हम लेट आए थे और सारी शॉपिंग मैंने यहाँ रख दी। कुछ चीजें इकबाल साहब ने निकाल के देखी हैं, उन्होंने जरा तसल्ली करनी होती है कि कोई चीज रह तो नहीं गई कहीं पे। तो अभी मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ चटाई, क्योंकि शीट तो डली हुई है लेकिन वो भी उसके साथ भी ना फर्श बड़ा ही ठंडा लगता है। तो मैंने कहा चटाई बिछा लेती हूँ। वैसे भी कुछ चीजें जो है वो धोने वाली है, तो चटाई को फिर हम आसानी से धो सकते हैं। शीट साफ करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। कल जी मैं ना काफ़ी देर के बाद गई हूँ सिटी शॉपिंग करने के लिए। तो आप यकीन करें कि मेरा तो समझ लेके दिमाग ही घूम गया। इतनी महंगाई ने सोचा कुछ था बन कुछ, या जो कुछ प्लान करके गई थी वो सारी शॉपिंग बिल्कुल नहीं हुई। वैसे कल मैंने जाके ना एक चीज़ वहाँ पे ना समझी है कि खवातीन को ना को महीने भर में ना एक चक्कर जो है ना वो लगाते रहना चाहिए। पहले मैं जाती रहती थी तो चीज़ों शायद महंगाई महसूस नहीं होती थी, एक दो चीजें लेती आना। तो अब इकट्ठी जब की है तो इतना लंबा बिल बना के दिमाग ही घूम गया। और फिर भी बच्चे जो है ना यकीन करें कि 100% बच्चे मुतमईन नहीं हो गए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए हैं जी कुछ किचन की चीजें। ये मुझे कप बड़े अच्छे लगे। ये भी मैंने थंबनेल पे मेंशन किया कि हमने कल ज्यादा शॉपिंग जो है ना वो लंडा बाजार से की है, क्योंकि सर्दी इतनी शदीद है। जितने भी बच्चों की अपर जर्सियाँ या इनर्स हो जाए ना गर्म तो वो कम होते हैं। और सर्दी में धोने का टाइम मिलना तो अलग बात है, सूखते नहीं है ना, धो भी लें तो सूखते नहीं है। तो इसलिए मैंने पिछले सर्दियों में भी शॉपिंग नहीं की थी बच्चों की सर्दियों वाली, तो उससे पिछले वाले चलते रहे। इस दफ़ा फिर मुझे करनी पड़ी है। और वहीं से खान की दुकान से ये मुझे बड़े अच्छे कप भी मिल गए रीज़नेबल। यहाँ पे हमारे एरिया में ऐसे नहीं मिलते, है तो 20 पेयर में थे, लेकिन ये कि मैंने चुन चुन के फ्रेश पीस जो है वो निकाल लिए। तो ये अच्छे मग हैं। यहाँ से इसको लाइट वेट भी है और ये 500 के 6 कप मुझे मिल गए। जबकि इधर हमारे जो बाजार लगता है ना वहाँ से इतने के नहीं मिलते, वो 150 का एक देते हैं और वो भी वजनी होता है, इस तरह के नहीं होते। तो इसके अलावा जी मैं लेके आई हूँ, अक्सर मुझे दिक्कत पेश आती है, ये छोटा सा ना मसाला पीसने वाली मशीन। थोड़ा सा जीरा पीसना हो या सूखा धनिया पीसना हो ना, तो फिर वो बाजू का दोरी सोटा जिसको सिलबट्टा भी कहते हैं लोग, वो गीला होता है। ज़रूरत पेश आए ना उसमें कूटने की तो वो गीला होता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये छोटी सी मशीन भी मुझे बड़ी अच्छी मिल गई। इसकी अलग से कीमत मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें इकट्ठी ली थी और उनका फिर कंबाइन रेट ही किया था हमने। जैसे कि एक ये चॉपर था, मेरी ना ग्राइंडर मशीन भी थोड़ी सी ठीक से काम नहीं करती, तो ये मैंने चॉपर लिया। इसका ये फ़ायदा है कि अगर ज़्यादा सारा शेक या मिल्क शेक भी बनाना हो ना तो वो भी इसमें बन सकता है, कीमा भी हो सकता है। मतलब ये काफ़ी काम जो है ना इसमें हो सकते हैं। ये देखिए, ये कह रहा था कि 3 लीटर का ना, ये वाकई लग भी रहा है ना, बाउल काफ़ी माशाल्लाह बड़ा सा। ये इसके ऊपर वाली मशीन है। ये तो जाहिर बात है आप सबके घरों में होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं बहरहाल ये चीज़ फर्स्ट टाइम लेके आई, क्योंकि हम लोग गोश्त के इतने शौकीन नहीं है ना, तो इसलिए फिर कभी इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। मगर आप बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं कबाब वगैरह ये वो, तो फिर उनके लिए फिर मुझे ज़रूरत थी। तो वैसे ये प्लान में नहीं था, कल मुझे नज़र आ गया, अच्छा लगा तो ये भी मैं ले। एक ये इसकी ज़रूरत मुझे लग रही थी क्योंकि मौसम भी है। ये आप देखिएगा, ये क्या है, ये है जनाब माल्टे के जूस निकालने वाली हाथ वाली मशीन। इलेक्ट्रिक नहीं है, ये हाथ वाली है। तो आजकल ज़ाहिर है मौसम है माल्टों का, तो आगे चल के तो बड़ा अच्छा माल्टा आ जाएगा हमारे एरिए में, तो फिर दिल करता है कि बंदा जूस वूस पिए। तो ये मैं ले, अभी तो बहुत सर्दी है भाई, अभी तो हम छेड़ भी नहीं सकते जूस को, क्योंकि बच्चे भी पिएंगे और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। शाहजेबाब साइड पे करते थे। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को शॉपिंग दिखा दूँ, ये ना हो कि फिर आप लोग कहें कि
सिस्टर आप शॉपिंग करने गई थी तो आपने दिखाई नहीं है। ये जी हमने की है स्पेशल शॉपिंग। अच्छा, लंडा में भी मैं जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से ना कोई फ्रेश पीस मिले तो लेके आऊँ। ये देखिए अभी स्टिकर भी इसका लगा हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी पैंट मिल गई थी, बड़ी कंफर्टेबल सी है। ये महक फातिमा को पसंद आई तो उसके लिए मैंने ले ली। और ये मिली है 300 की, ये अच्छी मिल गई है। एक ये भी महक फातिमा की है। बच्चियों के इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, साथ फिर कुर्ते लिए सिलाई कर लिया और बच्चियाँ जो इसी तरह से मैनेज कर लेती हैं। और ये एक अपर है वैसा इधर का लिया है। ये थोड़ा सा यूज़ हुआ है लेकिन ये कि इनको हम डेटोल वगैरह डाल के अच्छे तरीके से धो लेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त निकल आएगा। तो वैसा इधर छोटा ना सबसे, तो उससे ज़रा कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये बेशक यूज़ नहीं हुए लेकिन फिर भी मैं इन्हें वॉश करूँगी और ये सारे फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त टाइट्स मिली, अंदर से भी इसकी ना वो जैसे नहीं होती बुर सी, वो है बड़ी गर्म सी है। तो ये मैं ले आई, मैंने कहा बच्चे नीचे पहन लिया करेंगे। और साथ ये कुछ इनर बच्चों के ये शाजेब की पैंट थी, ये भी बहुत सस्ती मिल गई, ये 150 की मिली है जी। कुछ सस्ती भी शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। महंगाई को देख के फिर हमें लंडा बाजार का जो है ना डिसीजन लेना पड़ा। तो चले ये है कि कोई थोड़ा बहुत काम बन गया। जूते बहुत महंगे थे जी, कल जूते नहीं पठानों ने दिए हमें। ये इनर्स थे कुछ बच्चों के लिए, ये भी 2-3 थे इस तरह के। अब ये क्या दिखाने हैं। और महक फातिमा को कोट का शौक हो रहा था क्योंकि जी जो महक फातिमा के ददियाल वाले हैं ना वो बहुत मॉडर्न है और वो इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, तो इसलिए फिर महक फातिमा को भी शौक आता है पहनने का। तो ये भी बड़ा अच्छा फ्रेश पीस था, तो ये भी हमने ले लिया जी महक फातिमा के लिए। और ये भी बिल्कुल फ्रेश पीस था। इसका स्टिकर बच्चों ने उतार दिया, इसका भी अभी स्टिकर लगा हुआ था। दिया तो उसने थोड़ा सा महंगा है लेकिन यह कि इतने महक को पसंद आ गया था तो मैंने कहा चले ले लेते हैं, बेटी क्या याद करेगी। और वैसे भी कल ज़्यादा शॉपिंग ना महक फातिमा की ही हुई है। मैंने कहा अभी उन चीज़ों को हाथ लगा लिया तो अब ये पहले सारी दिखा लूँ, उसके बाद फिर मैं हाथ धो के आऊँगी, फिर नई वाली चीज़ें आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेरा दुपट्टा भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं आप दुपट्टे को भी हाथ नहीं लगा रही। ये देखें जी, ये बहुत मोटी ना जैकेट मिली है, बड़ी ही ज़्यादा मोटी, अंदर तो समझे कि पूरा कंबल लगा हुआ है। ये मैंने शाजेब के लिए लिए क्योंकि शाजेब को बड़ी ही जल्दी ठंड लग जाती है और शाजेब कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता कि बस मुझे जिस तरह का मामा ने कपड़ा दे दिया गर्म है बस मैं पहन लूँ। इसको थोड़ा सा स्टाइल चाहिए होता है, स्टाइलिश चीज़ें पसंद करते हैं, फिर इसलिए मैंने इसको दिखा के इसकी मर्जी की लिए जी। और ये जी महक फातिमा लिए हैं, महक फातिमा ने अपने लिए शूज़ लिए हैं। ये भी थोड़े से यूज़ हुए हुए हैं लेकिन ये कि बड़ा फ्रेश पीस था। मेरे हिसाब से तो ये महंगे हैं लेकिन पता नहीं है, ये 1100 के मिले। ये देखे काफ़ी फ्रेश पीस था, तो अंदर से भी उसका जो है ना अभी स्टैंप वगैरह भी ख़त्म नहीं हुई, तो ये उसने 1100 के दिए हैं जी। तो मुझे तो महंगे लग रहे थे लेकिन ये कि फिर बच्चे जब जिद कर देते हैं आपको पता ही है कि फिर। अच्छा जी, मेरा थोड़ा सा दुपट्टा ऐसे ये थोड़ा सा ऊपर कर। और ये एक महक फातिमा को पसंद आ गया जी फ्रॉक, इसके नीचे हाई नेक है और ऊपर ये है तो गहरा ही है, तो थोड़ी सी डबल मांडी हो रही थी मम्मा कंधे लंबे हैं, तो मैंने कहा अभी फिर मैं आपको कुछ छोटा कर दूंगी, सही कर दूंगी। ये फिर जाहिर बात है वहाँ से तो अपने साइज़ की चीज़ कभी बाय चांस ही मिलती है ना, मगर यह कि बिल्कुल फ्रेश पीस था, न्यू था बिल्कुल, तो इसलिए हमने ये भी ले लिया। ये इसके नीचे हाई नेक है। चलिए वो जो नई जैकेट है ना वो आप दिखाओ, आपके हाथ साफ है ना, अब ऐसी हाँ जैकेट दिखाओ। और ये वैसे इधर ने अपने शूज़ लिए जी, वैसे इधर को पठानों के पास कोई जूता पसंद नहीं है, कह रहा था मैंने ये नहीं लेने, मुझे वाइट या ब्लैक, तो वाइट या ब्लैक उसके साइज़ के मिल ही नहीं रहे थे। ऊपर से दिखाओ ना कन्नों से पकड़ के। तो ये फिर हमने ली पठानों की दुकान से ये, लेकिन ये कि ये लंडा नहीं था। अब ऐसा देखकर नया शूज़ लिया तो मैं आपको दिखाती हूँ। शाजेब के हमने लंडे में से लिए तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। महक फातिमा को कल ये शौक चढ़ा हुआ था जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक शूज़ निकाले थे, ये आजकल ये ट्रेंडिंग में है जी। खासतौर पे जी महक फातिमा ने देख लिए थे दराज पे, तो काफ़ी देर से मेरे पीछे लगी हुई थी मम्मा मुझे ये लेने हैं, ये लेने। तो फिर ये हैं तो चाइना के लेकिन उसने
गारंटी दी है कि ये आपके 4 सीजन भी नहीं जाएंगे। और ये जी शाहजेब का जूता लिया, ये देखिए, ये हमने लंडे में से लिया है, लेकिन ये बड़ा फ्रेश पीस बना हुआ था, ये देखिए। और आप देखिए, मुझे अवैस से ज़्यादा ना ये मजबूत लगा है। ये तो लग रहा है ना जैसे चीज़ ऊपर से ये जो चमक दमक है ना इसकी ख़त्म हो जाएगी, जबकि ये तो बड़ा मजबूत ज़बरदस्त जूता बना हुआ था। तो फिर हमने ये ले लिया। और ये जी इकबाल साहब ने अपने लिए लिए हैं शूज़ लेदर के, बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई थी, उनको पसंद आ गए तो उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिए। एक दफ़ा हमने ना इकबाल साहब के 1200 के शूज़ लिए थे, 4 सीजन इकबाल साहब ने पहने, वो आज तक इन्हें भूलते नहीं है। तो ये भी क्वालिटी कुछ वैसी लग रही है, लेकिन ये कि शेप मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पसंद है बस, तो मुझे ले लो। तो मैंने कहा चले जी आपकी मर्जी, आप ले लें। तो ये थी जी हमारी आज की शॉपिंग। जैकेट भी आपको शाहजेब ने दिखा दिए, तो आप पूरी शॉपिंग में देख लें, मेरे लिए एक भी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर दूसरों की लेते लेते अभी भी मैं मुतमईन नहीं हुई, क्योंकि शाहजेब की एक नई जैकेट भी लेनी थी, महक फातिमा की एक नई जर्सी लेनी थी। महक फातिमा का अबाया भी तो लाए, वो किधर है? मैं बस अपने शौक से ये मशीनें लेके आई हूँ। हालांकि गर्म कपड़े मुझे भी चाहिए थे, लेकिन ये कि मुश्किल से बच्चों की पूरी हुई हैं, बल्कि पूरी नहीं हुई हैं। जितना मेरा ज़हन था ना कि बच्चों के 2-2 3-3 मैं अपर ले आऊँगी, लंडे में गई इसलिए थी कि चलो वहाँ से थोड़ा सा। महक फातिमा अब स्कूल में अबाया पहन के जाया करेगी, तो इसलिए ये महक फातिमा का सिंपल बिल्कुल सादा अबाया लिए। और साथ उन्होंने जो ना स्टॉलर भी नहीं दिया। हाल ये बात है, ये स्टॉलर फिर मेरे पुराने भाई का महक फातिमा ने साथ लगा लिए। चलो ले जाओ, सेफ में लटकाओ ऐसे। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही आप हमें दें इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, कल हम लोड अपलोड नहीं कर सके तो मेरी बहनों के कमेंट आए हुए थे कि सिस्टर हम आपको मिस कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे जी। मैंने भी यकीन करे कि पूरा दिन बच्चों का साथ खा के रखा है। जल्दी करो मुझे जाके व्लॉग अपलोड करना है। लेकिन ये कि छोटी छोटी चीज़ें जब ज़्यादा लेनी होती हैं तो फिर आपको पता है कि दिन ऐसे ही गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो वापसी में ये था कि कुछ जल्दी निकलना था, धुंध होती है, धुंध के साथ जब अंधेरा भी मिल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सफ़र करना। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आए और काफ़ी देर से पहुंचे। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसका रखो, ये भी जूता और अवैस का भी ले जाओ।